जो मुझे बच्चा पसंद आया वो थोड़ा छोटा था। वो चीज़ के लिए कहीं न कहीं उसकी स्पीच उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं चाह रहा था, पर फाइनली मुझे ऐसा करना पड़ा कि थोड़ा बड़ा एज ब्रैकेट, एक्चुअली उससे मुझे आइडिया ये मिला कि मुझे और थोड़ा ओल्डर एज ब्रैकेट 1 डेढ़ साल बड़ा बच्चे की तरफ खोजना चाहिए। तो फिर फाइनली करते हुए जब आन मिला मुझे, एक ब्लेस्ड लाइफ जी है मैंने। मैं जहाँ से आता हूँ कलकत्ता में, मेरे पापा एक टीचर प्रोफेसर थे, और मैंने हमारे घर में अलाउड भी नहीं था कि आप ऐसे सोच भी सकते हैं कि आप बम्बई जाएंगे और आप इस दुनिया में आप आएंगे। तो मेरा बड़ा भाई है वो, आई थिंक राहुल्स बीन अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मेरी जर्नी शेपिंग के लिए। तो बहुत अच्छा है। किसी भी इंसान की तरक्की ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी एक ड्रीम है जो मुझे पूरे वर्ल्ड के इंडियंस को अपने कल्चर में प्राइड लेकर आना है। मेरा मन है उन सारी चीज़ों को मैं इस तरीके से लेकर आऊँ कि इंडियन चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड टेक प्राइड इन बीइंग इंडियंस एंड दे नो देयर हिस्ट्री, देयर कल्चर, देयर रूट्स। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी, जो आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं उनका नया शो वीर हनुमान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल यही था, हमने प्रेस कॉन में भी पूछा, क्योंकि हर बार आपसे यही सवाल पूछा जाए कि हनुमान तो बहुत देखा है, वीर हनुमान भी हमने बहुत देखा है, बट इस बार नया क्या? ये कहानी ऐसी है कि हर बार सुनाओ तो नहीं लगती, ऐसा मुझे लगता है। बट कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हम इसे एज अ हिस्ट्री देखें, ना कि इसे हम एज अ सिर्फ मिथ और फैंटेसी देखें। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ये हमारी हिस्ट्री है। हम हम्पी जाते हैं तो हम ये नहीं मानते कि हनुमान जी यहाँ नहीं जन्मे थे। हम अयोध्या जाते हैं तो हम दिवाली मनाते हैं। तो अगर मैं इसे एज अ हिस्टोरिकल येट फैंटेसी देखूँ तो मैं किस तरीके से इन कहानी को समझने की कोशिश की मैंने समझा कि एक ऐसा टाइम था जहाँ वानर, नर और राक्षस साथ में रहते थे। तो एक इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम था जहाँ पे राक्षसों और वानरों के बीच में भी झगड़ा होता था, जो लिखा है हमारी रामायण में। तो वो दुनिया एक हिस्ट्री की तरह लिखी हुई है। तो उस थॉट के साथ में मैं वीर हनुमान के अंदर घुसा। मैंने रामायण के थ्रू देखा कि जो लक्ष्मण जी जाते हैं किष्किंधा, तो उनका एक डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरह से किष्किंधा को उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो वो रेफरेंसिंग से हमने उस तरह से डिज़ाइन बनाने स्टार्ट किए। और हनुमान जी की कहानी में मुझे लगता है कि हर इंसान हनुमान जी को देखते हैं तो लगता है कि अरे मैं हनुमान जी से बन, पर हनुमान जी बने कैसे? उसका आज के दौर पे रेलेवेंस क्या है? क्यों एक इंसान जिसके पास इतनी शक्ति है, इतने पावर है, और उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उसे दूसरों के लिए काम करता है, ऐसा क्यों? क्यों इतने लेवल की प्योरिटी है कि आप अगर एक सिंदूर भी दे दो तो वो पूरे अपने शहर में ही लाली लसे कर लेंगे। ऐसा क्या है कि हम सब हनुमान जी को बहुत अलग लेवल से, दिल से डर लगे तो हनुमान जी का नाम निकलता है। तो वो जर्नी अष्टसिद्धि के नवनिधि के दाता थे, कभी भी कुछ भी बन जाते थे। अब ये सब कहना और ऐसे आप दिखाओगे तो सही है, पर अगर आप लिटरली देखोगे कि उनका रुद्र अवतार, उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो बच्चे किस तरह बड़े हुए, बड़े होते हुए कैसे इन चीज़ों को उन्होंने हासिल किया, पर ये सब अपने लिए नहीं यूज़ किया। वो कभी भी इतने बड़े भक्ति के डिवोशन के एपिटोम क्यों बने? तो मेरे को लगा बहुत सारी चीज़ें हैं आज की यूथ को कहने के लिए। हमेशा की तरह मेरा फोकस बहुत क्लियर रहता है कि हम अपने बच्चों को और यूथ को किस तरह से अपने रूट्स की कहानी ऐसे बोलें कि उनको प्राइड हो हमारे कल्चर के बारे में। दे शुड नॉट फील इट्स ओल्ड एंड इट्स आउटडेटेड एंड इट्स नॉट डन इन अ वे दैट इट्स नॉट रेलेवेंट टुडे। आई फील दैट्स व्हाट एज स्टोरी टेलर्स वी आर सपोज टू डू, कि हम कैसे उसे आज के दौर पे प्रेजेंट करें। और सिर्फ प्रेजेंटेशन, विजुअल, ग्राफिक्स, वर्ल्ड, वो सब अपनी जगह पे है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसकी सोच। आप क्या सोच लेके आते हो, आप उस सोच को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। तो हनुमान जी में वो सोच है कि हर बच्चा हनुमान बन सकता है। हमारे सबसे बड़े सुपर हीरो की कहानी है, और वो कैसे वो सुपर हीरो बने और कैसे वो सारी चीज़ें उन्होंने हासिल की, कैसे अपनी ज़िंदगी में राम को आराध्य वो समझे। तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बन चुका है, मुझे लगता है हमेशा बनना चाहिए, पर बहुत सोच के करनी चाहिए और रिसर्च करके अच्छे तरीके से नए म्यूज़िक के साथ में, नए वर्ल्ड के साथ में प्रेजेंट करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, हम रिसर्च के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले ये जानना चाहेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कास्ट, क्योंकि अगर स्टोरी आपके पास अच्छी है, कास्ट अच्छी मिले तो ही लोगों के टच दिल से छूता है। तो ये मुश्किल होता है। हर बार जब शो आता है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कास्ट कौन होगा और कैसे होती है पूरी मेहनत, ये थोड़ा जानना चाहिए।
हाँ, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है पीछे हमारे हमारे एंड पे, क्योंकि आप कुछ भी सोच लो, आपने चीज़ें कर ली, पर फाइनली एक्टर्स क्रिएट द कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन। यू नो, यू गेट अ ग्रेट एक्टर, वो कहीं और ही ले जाते हैं अपने परफॉर्मेंस से चीज़ों को। पर और मैं हमेशा वो एक्टर खोजता रहता हूँ कि कौन इस रोल के लिए या इस किरदार के लिए, बिकॉज़ हाँ, हम मानते हैं कि हनुमान जी हमारे भगवान हैं, पर एज़ एन एक्टर आपको एक किरदार प्ले करना पड़ेगा, वो जर्नी दिखानी पड़ेगी, वो इमोशन दिखाना पड़ेगा। और लॉन्ग फॉर्मेट है ये, हर दिन का काम है। सो बहुत एक अलग ही माइंडसेट चाहिए होता है इसके लिए, यू नो, पीपल पारखी नज़र चाहिए। एक और एक्टर्स का भी एक माइंडसेट चाहिए होता है। मुझे तो देखिए, मैं तो चाहता ही हूँ कि मुझे बहुत लेवल तक ऑडिशंस, टेस्ट, लुक टेस्ट्स हम वो करते हैं। हम फिर मैंने पहले नॉर्मल कॉस्ट्यूम में करते हैं, फिर हम उनको, जब कोई मुझे अच्छा लगता है तो हम लोग उनके बाद उनको लुक में टेस्ट करते हैं, फिर इंटरपर्सनल कैरेक्टर्स के साथ में सीन्स करते हैं कि इनके मोमेंट्स कैसे वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत लेवल की टेस्टिंग के बाद फाइनली मैं एक्टर्स से मिलता हूँ, और मैं उनसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि मैं तो डिसाइडेड हूँ आपके साथ काम करने के लिए, आप क्या ये इस काम को करना चाहते हैं, बिकॉज दिस विल रिक्वायर अ सर्टेन लेवल ऑफ डेडिकेशन। यू नो, कोई भी एक्टर्स जिन्होंने काम किया है मेरे साथ, आई कैन गिव यू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, but finally you are seen on screen. So if you are selfish about the way you are seen on screen, we can create some good magic together. तो वो फैक्टर में काफ़ी काम करते हुए फाइनली हम पहुंचते हैं कि ठीक है, इस रोल के लिए इनको लेते हैं, वो जर्नी रहती है हमारी। बट इस रोल के कोई ऐसा एक्टर था जो आप चाहते थे बट वो नहीं हो पाया, या ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जो बिहाइंड द सीन हुआ, जो हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, आपने सोचा था कि इसको रखना, ये नहीं हो पाया? यू नो, ऐसा बहुत बार होता है। यू नो, एक स्टार्टिंग में, यू नो, हनुमान जी की कैरेक्टर के लिए काफ़ी मेहनत थी, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे एक प्योरिटी चाहिए थी बच्चे वाली, क्योंकि ऐसे लिखा है कि हनुमान जी जब गए सूर्य खाने के लिए तो उनको नहीं मालूम था कि वो सूर्य है, उनको मालूम था कि वो आम है। तो अब उस लेवल की बचपना, मासूमियत आप एक्टर्स में खोजो, तो जो मुझे बच्चा पसंद आया वो थोड़ा छोटा था। वो क्यूट बहुत था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था राइट एज पकड़ना ना, कि आप कौन से एज पे आप पकड़ोगे जहाँ इनोसेंस भी बरकरार रहे, क्योंकि वो लिखा है, नहीं है फॉलो करना है तो बहुत इजी है, यू नो, वो लिखा है। तो वो बहुत स्वीट है वो बच्चा, वो बहुत स्वीट था, पर वो थोड़ा छोटा था, मतलब उसकी डेवलपमेंट, मतलब ही वुड नीड, क्योंकि जो अदर साइड है हनुमान जी का, वो जो प्योरिटी है जिसके साथ वो, हाँ, वो जो क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों, वो चीज़ के लिए कहीं ना कहीं उसकी स्पीच उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं चाह रहा था, पर फाइनली मुझे ऐसा करना पड़ा कि यू नो, थोड़ा बड़ा एज ब्रैकेट, एक्चुअली उससे मुझे आइडिया ये मिला कि मुझे और थोड़ा ओल्डर एज ब्रैकेट, 1-1.5 साल बड़ा बच्चे की तरफ खोजना चाहिए। तो फिर फाइनली करते हुए जब आन मिला मुझे, तो मुझे लगा वाओ, यू नो, ये क्या बच्चा है, यू नो, सच अ प्रोडिजी, सो कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो लाइंस भी एकदम, ही नोज इट, स्पिरिचुअल भी है। हाँ हाँ, उसकी फैमिली अपब्रिंगिंग, अगेन, यू नो, ऑल दोज थिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू नो। तो वो कहीं ना कहीं वो मिल गया, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। पर जैसे कि आपने पूछा कि एक चीज़ जो मैंने इस शो में करना चाहिए और फिर मैंने ही डिसाइड किया कि वो नहीं करना चाहिए, वो ये था कि एक इतना स्वीट सा, मेरे को थोड़ा छोटू सा एक बच्चा है, उसको मैं कहीं ना कहीं तो लूँगा। हाँ। इसके अलावा जो रिसर्च की बात की थी, क्योंकि रिसर्च यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कई दफ़ा रिसर्च के थ्रू अगर नहीं जाते हैं, क्योंकि चूंकि ये मुद्दा बहुत सनातनी है, रिलीजियस मुद्दा था, कई बार सवाल उठ जाते हैं, तो ये प्रोसेस कैसे होता है और आप तक फाइनली कैसे पहुँचता है, मतलब आप फाइनल कैसे पहुँचते हैं कि यही कहानी आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारे एंड पे एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, जो हमने महाभारत के टाइम से करते करते, यू नो, हम पहुँचे। बिकॉज पहले हम एक सी में घुस गए जहाँ इतने सारे वर्जन्स थे, और हर बार मैं हर दिन करता रहता था कि ये कहाँ लिखा है, ये वहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो आप लोगों को लगता है कि यार, मतलब आप इतने सारे में आप खो जाओगे। तो फिर हमने एक प्रोसेस आइडेंटिफाई किया कि हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यू नो, हम 4 जगह से रिसर्चर्स रखेंगे, हम चारों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे। फिर हम कोई ऑथेंटिकेट, जैसे भंडारकर इंस्टीट्यूट हो गए, यू नो, या गीता प्रेस का एक पर्टिकुलर वर्जन हो गया, तो फिर हम वो स्पेसिफिक वर्जन की तरफ जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे कॉन्ट्ररी थ्योरीज हमें अलग अलग जगहों पे लिखी हैं, हम उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, तो अगर मैं बोलूँ तो हनुमान जी का जन्म, तो हम सिर्फ जन्म पे घुसते हैं, फिर जन्म पे इस किताब में ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, हम सारा रिसर्च करते हैं।
फिर हम समझते हैं कि कौन सा वाला एकदम करेक्ट आज के जनरेशन के थॉट प्रोसेस के साथ में, और जो सोच हम कहना चाह रहे हैं कहानी के थ्रू से उसमें करेक्ट बैठता है, फिर हम वो सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उस पर कहानी बनाते हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस इन आवर एंड। हम हर दिन रिसर्च करते हैं, हम हर एपिसोड पे जो भी जाता है उस पर हम रिसर्च पर्सपेक्टिव से, हमारे रिसर्चर्स हैं जो उसको वैलिडेट करते हैं कि हाँ ये जा सकता है, उसके बाद ही वो कंटेंट हम ऑडियंस तक लेके जाते हैं। तो ये जो जितना सुनने में मुश्किल है उतना करने में उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा, आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बट सर आपको उस दौर में ले जाते हैं जब आपने शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में, बट आप मैथों की तरफ घूमे जब पूरा एकदम चेंज हुआ और आपने तो इंडस्ट्री ही खड़ी की है एक तरह से, पलट के जब आप देखते हैं तो क्या फील होता है? मतलब आई एम श्योर खुद पे प्राउड तो होता है, बट कुछ याद आता है कि क्या सोच के आए थे और आज हमने क्या किया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मेरे लिए एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक ब्लेस्ड लाइफ जी है मैंने। मैं जहाँ से आता हूँ कैलकाटा में, मेरे पापा एक टीचर प्रोफेसर थे, और मैंने हमारे घर में अलाउड भी नहीं था कि आप ऐसे सोच भी सकते हैं कि आप बम्बई जाएंगे और आप इस दुनिया में आप आएंगे। तो मेरे पापा के लिए वो बिल्कुल मना था, और वो नहीं चाहते थे कि मैं इस तरफ आऊँ। वो चाहते थे कि एक स्टेबल जॉब हो, जो आई एम श्योर सबका होता है। बट मुझे ये करना था, पर मुझे नहीं मालूम था कि मैं महाभारत की कहानी कहूँगा, मुझे नहीं मालूम था कि मैं रामायण की कहानी कहूँगा। वो आई डोंट नो हाउ, आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स दैट ये जर्नी मेरी बन गई कहीं से करते करते। और जब महाभारत में मैंने पहली बार किया तो वो 4-5 सालों ने मुझे सिखाया कि हमारी हिस्ट्री, वी आर अ लैंड ऑफ स्टोरीज, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट देम। हमारे यहाँ पे इतनी कहानियाँ हैं, पर कोई आज के दौर में कह ही नहीं रहा, हम तो सब बोरिंग हैं बिल्कुल। और पता भी नहीं है लोगों को आजकल। एक तो पता नहीं है, प्लस मैंने देखा, मैं खुद भी देखा कि क्या बनता था, मतलब नथिंग दैट वुड अपील टू मी एज अ यंगस्टर, सो आई थॉट लेट मी जस्ट मेक इट फॉर पीपल लाइक मी हु हैव क्वेश्चंस, हु फील दैट देयर शुड बी लॉजिक, जिसमें जो थॉट है वो निकाल के लेकर आऊँ। सो कहीं ना कहीं ये रास्ता मेरा बन गया, और काफ़ी ब्लेस्ड हूँ। मैंने ग्रैटिट्यूड तो मेरे अंदर हर दिन होता है, मैं हर दिन ये सोचता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है ऐसा, जैसे मैंने महाभारत में एक लाइन लिखी थी कि जब किसी भी इंसान को ये स्वयं ज्ञान हो जाता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, तभी उसके हाथों कुछ महत्व का कार्य होता है। तो कहीं ना कहीं वो थॉट महाभारत करते हुए मैं एज एन इंसान बदला, मेरी सोच बदली, क्योंकि महाभारत ऐसा कहते हैं कि चारों वेदों का ज्ञान है उसके अंदर। आप महाभारत पढ़ लो तो चारों वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर समझ के, सिर्फ सुन के नहीं, तो मेरे लिए तो एक बहुत ही ड्रीम जर्नी रही है। एक एक करके चीज़ें मैं करता गया, और वो चीज़ें अभी हो रही हैं, और बहुत आगे जाना है, बहुत सारी चीज़ें और करनी है, हमारी हिस्ट्री को कूल बनाना है और ज़्यादा मुझे। सो ये जर्नी तो है मेरी। आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू वेयर आई एम, एंड आई फील इट टू बी, आई रियली एन्जॉय इट, क्योंकि मेरे लिए ये काम नहीं है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है करना। तो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। जैसे आपने कहा कि अभी बहुत आगे जाना और आई एम श्योर बहुत आगे जाएंगे भी, बट होता ना कि जैसे हर एक्टर का सपना होता है कि ये उसका ड्रीम रोल होता है। अगर सिद्धार्थ सर से जानना चाहें कि उनका क्या ड्रीम है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, किस तरह का वो ड्रीम रखते हैं अभी कि उनको वो तो करना ही है कैसे भी करके? जी, मेरी एक ड्रीम है जो जैसे मैंने महाभारत या जितनी भी रामायण, जितने भी वीर हनुमान, इन कहानियों के थ्रू से वो मैसेजिंग तो मैं जो समझता हूँ वो दर्शकों तक लेके जाता हूँ। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे पूरे वर्ल्ड के इंडियंस को अपने कल्चर में प्राइड लेकर आना है। इंडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड एवरीबडी हु बिलीव्स इन द इंडियन फिलॉसफी शुड टेक प्राइड इन देयर रूट्स। सो आई एम वर्किंग ऑन समथिंग जो उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा। जो ड्रीम मेरा यही है कि हम जैसे भी हैं, हम जो आज हैं वो हम क्यों हैं, एटलीस्ट हमें वो मालूम होना चाहिए। और हम उन चीज़ों को जो हमारी लॉस्ट साइंसेज हैं, हमारे लॉस्ट आर्ट हैं, उससे आप अपने डे टू डे ज़िंदगी को, अपने बच्चों की डे टू डे ज़िंदगी को बहुत बेटर कर सकते हो, जो है लिखी हुई, पर कोई उन पे काम नहीं करता है। तो मेरा मन है उन सारी चीज़ों को मैं इस तरीके से लेकर आऊँ कि Indian children across the world take pride in being Indians, and they know their history, their culture, their roots. That's my dream. क्या बात है। और शायद ये सपना आपको सोने नहीं दे रहा होगा, आई एम श्योर। बिल्कुल। आप एक तरफ आप कामयाबी के शिखर पर चढ़ रहे हैं, भाई भी आपके काफ़ी आगे जा रहे हैं ना, उनका शो भी इतना अच्छा चल रहा है। क्या बातें होती है जब आप दोनों मिलते हैं?
अरे बहुत अच्छी होती है, वो मेरा बड़ा भाई है वो। आई थिंक राहुल्स बीन अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मेरे जर्नी शेपिंग के लिए। तो बहुत अच्छा है। आई थिंक बहुत कोई भी इंसान जो मेरा भाई है या वो मेरा दोस्त है, किसी भी इंसान की तरक्की ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है सबकी तरक्की होनी चाहिए। बहुत सिंपली लगता है, ऑल द पीपल हु वर्क वेरी हार्ड should get their place. I think nothing substitutes hard work. So it's his hard work. He's really worked hard. बहुत मेहनत की है and कर रहा है. And I think really proud of him. Very proud of him. बट क्रिएटिवली क्या बात होती है, क्रिएटिव चीज़ को लेकर कुछ बातें होती हैं? Not really creatively. क्रिएटिवली चीज़ों को लेके भी पहले भी हम लोग मतलब आई मीन जैसे कोई सजेशन लेना चाहें या आप उनको कुछ बताना चाहें? देखो अभी तक तो ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ों को लेके ऐसे मोटा मोटी बात होती है, बस स्पेसिफिक चीज़ों को लेके बात नहीं हुई। आई रिस्पेक्ट हिज इंडिविजुअलिटी। आई थिंक ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू डू इट हिज वे, सो इट्स वेरी गुड दैट ही शुड डू इट हिज वे। सुमेध और मलिका को लेकर के उनके जो फैंस हमेशा आपको आई एम श्योर डीएम करते रहते होंगे, क्या सोचते हैं अभी कुछ, क्योंकि हर बार लोग यही कह रहे हैं कि वापस कुछ आए, उनके साथ कुछ आए। आपने कुछ प्लान हालांकि किया था आपने सुमेध और उसके साथ, बट और कुछ आने वाला है कुछ? अभी तक तो फ़िलहाल नहीं है, पर एंड चीज़ें बन जाती हैं तो मुझे लगता है आजकल परसों डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम साथ में करना चाहिए हमें। पर कुछ होना चाहिए मुझे उनको जस्टिफाई करने के लिए, बिकॉज एज अ स्टोरी टेलर, एज अ मेकर, मुझे कुछ ऐसा देना पड़ेगा उनको कि उन्हें लगे कि हाँ यार हमको साथ में करना चाहिए। तो वो है कुछ में, हम देखते हैं कभी ना कभी डेफिनेटली करेंगे। म्यूज़िक के फील्ड में भी आपकी एंट्री हो रही है, कैसे उसको आप उस पर क्या थॉट है, क्या कैसे कर रहे हैं? म्यूज़िक अगर आप देखेंगे फ्रॉम महाभारत टू राधा कृष्ण टू श्रीमद् रामायण, शिव शक्ति, अभी वीर हनुमान, म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कहानियों को कहने में। और हिस्टोरिकली इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हमेशा लोग कहीं बैठ के संत गाना गाया करते थे और भजन वजन के थ्रू से कहानियाँ कहा करते थे। तो म्यूज़िक मेरे लिए लगता है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और स्वास्तिक ने लास्ट 10 सालों में जितनी भी ये पॉपुलर गाने हुए हैं, कहीं ना कहीं हमने उन्हें क्रिएट किए हैं। तो मुझे बहुत एक अच्छा स्पेस लगा। तो मुझे लगा कि हमें डेफिनेटली ये, और क्योंकि मीडियम्स अब इवॉल्व हो रहे हैं तो नए जनरेशन को नए तरह के साउंड्स के साथ में उन सेम सोल को रखना चाहिए। इसी थॉट के साथ म्यूज़िक हमने स्टार्ट किया। तो म्यूज़िक पे भी हम कुछ नई नई चीज़ें करेंगे इस साल। लास्टली, चूँकि ये बिल्कुल नए जैसे आपने बोला, आज के ऑडियंस को ध्यान में रखकर थोड़ा क्रिएटिवली आप लोग उसको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? एनी मैसेज फ्रॉम देम? Firstly, thank you all for always loving and liking our work and watching it. I think that's very very important. Please आप वीर हनुमान देखिए। बहुत दिल से पूरे स्वास्तिक टीम ने, हम सब ने मिलकर उसे बनाया है। 11 मार्च 7:30 बजे प्लीज़ देखिए और हमें बताइए कि कैसे हम उसे और बेटर कर सकते हैं। आपके फीडबैक का हम वेट करेंगे। थैंक यू सो मच।